ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए? बहुत फर्स्ट लाइन है सॉइल इरोजन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल इरोजन होता है क्या है? बेसिकली व्हेन बाय द फ्लो ऑफ वाटर सॉइल गेट इरोटेड विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड एनीथिंग एल्स। जैसे कि आप क्या मिट्टी है, मिट्टी के ढेर, पानी की फ्लो से उस मिट्टी का लेयर कट कट के आपकी फ्लो करके दूसरी एरिया में जाता है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट कैसे हेल्प करता है? सो प्लांट रूट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर and prevent to erode it. Thus, soil erosion is prevented by plant cover, mixing of litter by movement of wild animals, and conversion to spongy humus by the microorganism. तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं सॉइल को होल्ड करके रखती हैं एंड जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं प्लांट कवर करके, ठीक है। एंड मिक्सिंग ऑफ लिटर बाय मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड कन्वर्जन टू स्पॉन्जी ह्यूमस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि छोटे मोटे लिटर्स जो होते हैं एनिमल्स के, उनको माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि स्पॉन्जी टाइप हो जाता है, जिससे वो सॉइल होल्ड रहती है, कहीं भी जाती नहीं है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब कि इन्वायरमेंट को भी बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर जैसे कि होते हैं कि हमारे सिस्टम में एक तरीका है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर, अगर इसमें से एक भी कंज्यूमर अगर हट गया तो हमारा जो बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं रहता, तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे सिंपल एग्जांपल लो, अगर मानिए कि आपको टाइगर को, या टाइगर होते हैं, या इनको खाने वाले कोई न बचे, इनको मारने वाला, सोचो टाइगर की जो होती स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होगी इतनी बढ़ जाएगी तो हर जगह हमें टाइगर दिखेंगे, और टाइगर दिखने का मतलब दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हमेशा ना होना भी बैड थिंग होता है और ज़्यादा हो जाना भी बैड होता है, तो इसीलिए हमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना है मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन भी करना होता है। सो हाउ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ नेचर थ्रू रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बाय सेल्फ रेगुलेशन एंड फीडबैक। तो जैसे कि लिखा है, एक दूसरे को कहते हैं रेगुलेशन बाय डिफरेंट स्पीसीज बाय सेल्फ रेगुलेशन एंड फीडबैक, मतलब एक दूसरे को कहते हैं साइकिल। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर होगा और सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को टेरिटरी कंज्यूमर खाएगा एंड टेरिटरी को आपका प्राइमरी, कुछ इस तरह से साइकिल चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। फूड चेन और पैसेज ऑफ फूड एंड एनर्जी थ्रू सीरीज ऑफ पॉपुलेशन कंप्राइजिंग प्रोड्यूसर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फूड, जिसको हम बोलते हैं फूड चेन, जो फूड चेन होता है इकोसिस्टम का, वो मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। सो देयर इज नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस मतलब जो बायोडाइवर्सिटी में जो लॉसेस आए हो, किसके पीछे रीज़न क्या है? तो फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर नॉर्मल सी फंडामेंटल ये साइंस है, अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो उनके लिए अच्छी अच्छी मॉडर्नाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, माइंस एक्सेट्रा, वो सब कुछ करेंगे। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? वो फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे। फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए सारे जंगलों को काट देंगे, जिसकी वजह से उसमें उस फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होंगे उनकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। उसमें से एक एग्जांपल है जायंट पांडा। तो जायंट पांडा आप देख रहे हैं, ये अब हमारे यहाँ पे नॉर्मली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये बिल्कुल एकदम ऐसी एंड टाइम पे है कि इसको अब बचाया नहीं गया तो ये हमारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे, हमारे अर्थ से। क्योंकि जायंट पांडा का जो मेन सोर्स था वो बम्बू की जो सूट होती थी, बम्बू के सूट पे सर्वाइव करते थे, लेकिन जो इंसान थे इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो लोग ने पूरे जंगल को, पूरे बम्बू के फॉरेस्ट को काट दिया ताकि उस पर खेती कर सके, तो जिसकी वजह से इनके सर्वाइवल के लिए नेचुरल हैबिटेट में अब जगह बची नहीं थी न खाने के लिए। इसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन थी पैंडा की वो खत्म होने लगी। तो एक रीज़न है इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी को खत्म होने के पीछे कारण क्या, रीज़न क्या, व्हाट इज द कॉजेस, तो पहला रीज़न आना चाहिए इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। सेकेंड है पॉल्यूशन, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे लिए इकोसिस्टम के लिए है। पॉल्यूशन से क्या होता है, जो आजकल हम लोग वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन बेसिकली हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो पेस्टिसाइड में हार्मफुल केमिकल होते हैं। पेस्टिसाइड मतलब जो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे केमिकल्स खेतों में डालते हैं। अब सोचो कि जो केमिकल्स होते हैं, बारिश होती है, वो पानी केमिकल्स फ्लो करके पॉन्ड्स में आते हैं, पॉन्ड्स, रिवर या लेक में पहुंचते हैं, जहाँ पे मछलियाँ होती हैं और बहुत जानवर पानी पीते हैं। अब वही पानी प्लांट, एनिमल्स एंड फिश कंज्यूम करने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो, फिश किल्ड बाय द वाटर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन भी एक मेन फैक्टर है।
थर्ड है इलीगल हंटिंग। इलीगल हंटिंग मतलब गैर कानूनी शिकार करना। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल्स का शिकार करते हैं उनके स्किन के लिए, फर के लिए और टीथ के लिए एंड क्लॉ, ऑल दिस बोन्स के लिए। उसमें से आपका जो चीता दिख रहा है एंड डोडो, ये हमारी प्लैनेट से अब एकदम खत्म हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है जो डोडो है अब हमारे प्लैनेट अर्थ पे पाया ही नहीं जाता, क्योंकि पहले ये मॉरिशस में पाया जाता था, लेकिन अब इसकी जो प्रजाति या जो उसकी स्पीसीज हैं एकदम से खत्म हो चुकी है। इनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब इनको कैटेगरी में डाला गया क्योंकि ये हमारे यहाँ से खत्म हो चुकी है, हमारे अर्थ से। अब चीता की भी बारे में वही बात करते हैं क्योंकि चीता भी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है, ऐसा माना जाता है। जो इलीगल हंटिंग होती है जिसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए करते हैं, जो लोग इसकी इलीगल हंटिंग उनको बोलते हैं पोचिंग। पोचिंग मतलब शिकार करना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में जैसे आता है आपके अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, इन सब से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर फर्क पड़ता है। एंड फिफ्थ है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जब टेम्परेचर हमारा अर्थ का काफ़ी बढ़ जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? ह्यूमन की एक्टिविटी। हम बहुत अच्छे कार्बन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि इसमें जो अंटार्कटिका पोलर रीजन पे जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बर्फ़ पिघल गई तो लोग एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट करना उनकी हैबिट में नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको सर्वाइव करनी मुश्किल होगी। नेक्स्ट है एक्जॉटिक स्पीसीज। अभी हमने डिस्कस किया था स्पीसीज के बारे में, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एक्जॉटिक। एंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं जो पर्टिकुलर रीजन में पहले से ही पाए जाते हैं। एक्जॉटिक स्पीसीज उनको कहते हैं जो वहाँ के रीजन के नहीं है, उनको कहीं बाहर से लाया गया है। इन पिक्चर में आप देख रहोगे ये कॉमन सा है, इसको बोलते हैं हैकेंथ। ये जैसे कि आपको पॉन्ड या तालाबों में मिलता होगा जिसका ग्रीन कलर के होते हैं, ये पूरा एरिया लेक का या पॉन्ड का कवर कर लेते हैं। तो बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस व्हाट इज एक्जॉटिक। एक्जॉटिक होता है क्या? एनिमल एंड प्लांट that do not belong to the place originally and are introduced from elsewhere are called exotic। means वो एनिमल एंड प्लांट जो कि उस पर्टिकुलर रीजन के नहीं होते उनको बाहर से ला के उस जगह रखा जाता है या वहाँ पे सेटल किया जाता है, उनको बोलते हैं एक्जॉटिक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज हैज़ डिप्राइविंग देम ऑफ स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, फूड। फॉर एग्जाम्पल द इंट्रोडक्शन ऑफ यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस मतलब जो हमारे इंडिया में नेटिव, मतलब इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया है हमारे इंडिया में। एन एक्जॉटिक स्पीसीज दैट ग्रो फास्ट एंड स्प्रेड आर डिप्राइव नेटिव स्पीसीज ऑफ स्पेस एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब जैसे कि प्लांट, जो हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा, एंड जो एनिमल्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में उनको बोलते हैं फौना, ठीक है। फ्लोरा फौना क्या होता है? फ्लोरा आपकी प्लांट के लिए होता है, फौना एनिमल्स के बारे में होता है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट कम टू पैराग्राफ 7.5 नो देम टू सेव देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज होती है, तो उसमें कुछ टर्म होते हैं एंडेमिक स्पीसीज एंड लॉयन टेल मैक्के। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।